क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको फिजिक्स का एक ऐसा पेपर बताऊंगा ना कि वार्षिक परीक्षा में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बड़े ही रिसर्च के बाद और बड़ी ही गहराई के बाद में मैंने ये पेपर तैयार किया है। हर कहीं से उठा के नहीं डाल दिया बेटा ना। देखिए, अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है जिसमें बच्चों को जो चीजें पढ़ाई गई है, सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, उसके बाद में बड़ी रिसर्च के बाद आपके सामने पेपर लेकर आया हूं। इसके बाद में अपन सेट बी भी समझेंगे और सेट सी भी समझेंगे, है ना। चलिए बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्रुवों पर जो जी का मान होता है, देखो ध्रुवों पर जो जी का मान होता है ना, वो कैसा होता है, तो वो ध्रुवों पर जी का मान होता है अधिक। गैस समीकरण पीवी बराबरी पे आरटी में वी क्या है, वी होता है 1 मोल गैस का आयतन। जड़त्व का गुण होता है, जड़त्व का जो गुण है वो किसमें होता है, इनमें से किसी में भी नहीं है। ठीक है। वाट किसका मात्रक है, देखिए वाट जो होता है ना वो शक्ति का मात्रक होता है और कार्य का मात्रक तो आप जानते ही हैं, जूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है, तो इसका विमीय सूत्र है आपका द वो वाला, एकदम राइट है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं अपन। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। ठीक है, कौन, तो आवर्त काल इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। देखो अगला है प्रतिबल का मात्रक। प्रतिबल का जो मात्रक होता है ना वो होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला है बिलियर्ड बॉल की गति है द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। जी एक कैसी राशि है, जी एक अदिश राशि है। घर्षण बल संपर्क सतहों जो है संपर्क सतहों के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, तो यहां पर जाएगा क्षेत्रफल। हो गया है। कार्य एक कैसी राशि है, कार्य है आपकी अदिश राशि। बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूं बेटा ना, 4 सिंपल पेपर बताऊंगा आपको, ABCD कंप्लीट कर लेना आप तो बस, है ना। जहां से देख सकते हैं आप, संवेग का आ जाएगा आपका, पहले का मिलान करोगे यहां से, तरंग की जो चाल है, तरंग की चाल, तो दूसरे का आपका जाएगा आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य। कोणीय त्वरण का जाएगा रेडियन इंटू सेकेंड स्क्वायर। आवर्तता का सिद्धांत, ठीक है, तो आवर्तता का सिद्धांत आ जाएगा यहां से ये। 5वां है घूर्णन त्रिज्या का आ जाएगा यहां से 5वां, और गुरुत्वीय त्वरण 6ठा का आपका जाएगा यहां से मिलान कर लेना है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ाते हैं, और अगला क्या है हमारा, यहां से देख सकते हैं। ठीक है, त्वरण जो क्या है, इसका एसआई मात्रक आपको बताना है, तो वस्तु के में वेग में परिवर्तन की दर को अपन कहते हैं त्वरण। तो यहां पर लिख देंगे अपन वस्तु में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, संवेग, अच्छा इसका एसआई मात्रक पूछा है इसने, तो वे इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला है आपका संवेग का सूत्र लिखना है, तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग।
ठीक है, यहां पर जाएगा संवेग बराबरी होता है संवेग बराबरी होगा द्रव्यमान इंटू वेग। हुक का नियम की सीमा लिखिए। हुक के नियम की सीमा क्या है आपकी? ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। यहां नियम किसके लिए लागू होता है? केवल, तो यहां पर तीसरा जो है ना अपना ये लिख देंगे, यहां नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। हो गया इतना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो यहां से देखेंगे प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है। प्रतिबल तथा दाब में अंतर, अब इसका देख लीजिए। अगला है अपना प्रतिबल का एसआई मात्रक। हो गया इतना। इसके बाद में अपन देखेंगे सत्य और असत्य। देखो सत्य सत्य क्या है बेटा? उष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। दूसरा सत्य, यहां से अपन बात करेगा समय बचाने के लिए भी कर रहा हूं, पांचों के पांचों ही सत्य रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से तो आप जरूर जरूर याद कर जाना है। देखो हो सकता है आपके जिले का पेपर इस तरह से बने या अलग तरीके से बने, मिलता जुलता पेपर रहेगा, पूरा का पूरा पेपर सेम नहीं फंसेगा। चाहे आप पहले से वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो 3 सेट आपको प्रोवाइड करूंगा ना, उसमें से आप बिल्कुल 50 से 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। एसआई प्रणाली एक संबद्ध प्रणाली क्यों है? मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में 2 अंतर लिखिए। विमीय समंगता का सिद्धांत क्या है? विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं? 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? जी का मान कहां अधिकतम और कहां न्यूनतम होता है। यहां से देख सकते हैं बोयल का नियम आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, ठीक है। घर्षण के लाभ लिखिएगा। पास्कल के नियम क्या है लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। किसी तार को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। ये 18 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 और ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। हो गया इतना। 20 के बाद में आपका टोटल 20 क्वेश्चन बेटा, जो मैंने आपको है ना बड़ी रिसर्च के बाद बताया है, ये फिजिक्स का पेपर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूरे फंसेंगे। ये कोई रियल पेपर नहीं है बेटा, एक मॉडल पेपर है जो मैं बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ, है ना। और रियल पेपर के लफड़े में पढ़ो भी मत, कहीं से कहीं तक, कहीं से कहीं पर भी आपको रियल पेपर नहीं मिलना है, धोखा खा जाओगे। अभी भी ये मौका मत खाना धोखा। चलिए, तो इस तरह के दूसरे पेपर देखने के लिए आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।